यहां तक पढ़ाए थे। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 10,125 को किस छोटी विषम संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। अब की बार भाग देने के लिए कह रहा है, कल गुणा करने के लिए बताए थे हम। क्या कह रहा है? हल 10,125 को छोटी से छोटी विषम संख्या से भाग देना है ताकि भागफल पूर्ण घन हो बराबर व्हाट। इन्हें बोला है कि ऐसा संख्या से भागा दीजिए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। क्या लिखा हुआ है? 10,125 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 2 4 और 5 9, 3 से कट जाएगा। 3 से कटाइएगा तो तितिरी के 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटाइएगा तो आएगा 1125। अभी भी 3 से कटेगा ये, तितिरी के 9, 3 7 21, 3 5, अभी भी 3 से कटेगा। 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 5 15। अब 5 से कटेगा 25 बार में, और 5 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। फैक्टर आएगा ना इतना है? अब बताओ क्या लिखेंगे? 10,125 बराबर 10,125 बराबर 1 2 3 4, 4 को 3 आया, और 5 को आया बच्चों? हैं? 3 गो ना, 5 को आया? 3 गो। अब बताओ 3 3 गो का जोड़ा बनाओ तो 1 2 3, 1 2 3, क्या बच गया? अगर ये 3 से भागा दे देंगे तो ना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 3 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भागा देना पड़ेगा? 3 से। समझ में आ गया? क्यों 3 से भागा देना पड़ेगा बताओ? क्योंकि क्या बच गया इसमें? 3 है ना, क्योंकि बाकी सबका बन गया 3 3 गो का जोड़ा, लेकिन ये नहीं बन पाया। बना लो। सेम क्वेश्चन वैसने है। करे किस छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो। हल क्या पूछा है? वह छोटी संख्या जिससे 6912 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो बराबर व्हाट। गुणनफल पूर्ण घन हो बराबर व्हाट। वह छोटी संख्या जिसे 6912 को गुणा करने पर गुणनफल क्या होना चाहिए? पूर्ण घन होना चाहिए। लिखेंगे, चलिए देखते हैं क्या होगा। ये 6912 है, क्या कर देंगे? इसका फैक्टर कर देंगे। 6912, 6912 3 से कटाओ, 2 से कटाओ, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 3 चौके 2 छके 12 ना, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा,
अच्छा एक बात बताओ, 1728 किसका क्यूब होता है? हैं? 12 का। तो हम डायरेक्ट 12 से कटा दें, क्योंकि जानते हैं इसके बारे में, तो कटा सकते हैं। 144, फिर 12 से 12, और फिर 12 से 1। ऐसे क्या होगा कि फैक्टर लंबा नहीं जाएगा, नहीं तो ये पूरा नीचे तक चला जाता। नहीं समझ में आ रहा है? हम जानते हैं कि 1728 का होता है, तब ऐसा करना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6912 बराबर 2 गुना 2 और 12 गुना 12 गुना 12। प्यारे बच्चों, अगर देखिएगा यहाँ पे, तो ये 3 गो का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? ये 3 गो का जोड़ा बन गया ना, ये 3 गो का जोड़ा बन गया। लेकिन ये देखो, ये दोनों का नहीं बन रहा है ना। कौ गो घट रहा है? 2। एक गो, तो क्या करेंगे? एक गो 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये को 2 से गुणा कर देंगे, लिख देंगे। इसीलिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। काहे 2 से गुणा करना पड़ा बताओ? क्योंकि क्या कम था? 2 ना कम था। ये 3 गो बन गया, 3 गो बनेगा तभी ना घन बनेगा। 3 गो तो घन बन नहीं रहा है, एगो घट रहा है, तो एगो पूछ रहा है ना किससे गुणा करें, तो 2 से क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। हो गया ना? बना लो। अगला, हम घनाभ का आयतन बताए होंगे। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ में जो भुजा होता है वो वही भुजा कहलाता है। एगो कहलाता है लंबाई, एगो कहलाता है चौड़ाई, और एगो क्या कहलाता है? ऊंचाई। एगो लंबाई कहलाता है, एगो चौड़ाई कहलाता है, और एगो क्या कहलाता है? ऊंचाई। घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम कितने घनाभों को एकत्र करना होगा? अब कह रहा है कि इससे एगो घन बनाना है, इससे एगो घन बनाना है, तो कौ गो घनाभ लगेगा इसके जैसा? लिखेंगे हल। घनाभ की भुजाएं कितना दिया है? घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं कितना दिया है बच्चों? 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यही ना 3 को दिया है। 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? ऐसे घनाभों को मिलाकर, ऐसे घनाभों को मिलाकर एक घन बनाना है। एक घन बनाना है। ऐसे घनाभों को मिलाकर एक घन बनाना है। तो आवश्यक घनों की संख्या, घनाभों की संख्या, आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर व्हाट? अच्छा बताओ, हम बहुत सारा घनाभ को मिलाकर के घन बनाएंगे, तो जितना, एक बात बताओ, मान लो आप 5 केजी आलू खरीदे, 3 केजी प्याज खरीद लिए, 2 केजी टमाटर खरीद लिए, और सबको एक झोला में रख दिए, तो झोलवा का वजन कितना हो जाएगा? 10 केजी होगा ना। झोलवा अगर टांगिएगा तो कितना किलो का लगेगा? ये 10 केजी का लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं से न बना है। तो अगर हम 5 को घनाभ लेके बनाएंगे तो 5 घनाभ का आयतन जो बना है घन का आयतन उसके बराबर होगा। जिससे जो चीज बनता है उतना के तो वजन में तो आइए नहीं जाएगा, तो आयतन में भी आ जाएगा। तो लिखेंगे बने हुए, अच्छा अभी लिख दो, घनाभ का आयतन बराबर
घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया है? 5 7 5, इतना दिया है ना, 5 7 5। अब लिखेंगे ये दिया हुआ था, दिए हुए घनाभ का आयतन। अब लिखेंगे बने हुए घन का आयतन। बने हुए घन का आयतन, बने हुए घन का आयतन बराबर, इसी से बना है तो 5 गुना 7 गुना 5। अब बोला है कि कौ गो प्रयोग करे कि घन बन जाए, कौ गो प्रयोग करे कि घन बन जाए। तो ये तीनों का जोड़ा लगना चाहिए ना, ये तीनों का जोड़ा लगना चाहिए। तो ये को 5 7 5 हो गया है। एक और ले लेंगे 5 गुना 7 गुना 5, एक और ले लेंगे 5 गुना 7 गुना 5। अब ध्यान से देखो, 5 5 5 3 गो, फिर 5 5 5 3 गो, 7 7 7 3 गो, हो गया 3 3 गो। तो 3 3 गो जब हो गया तो एगो घना भी ये था, एगो घना भी ये था, एगो घना भी ये था। 3 गो घना हो गया, इसमें 3 गो घना हो गया। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसा ऐसा घन बनाने के लिए, ऐसा घन बनाने के लिए हमें ऐसा घन बनाने के लिए हमें 3 घनाभ की आवश्यकता होगी। ऐसा घन बनाने के लिए हमें 3 घनाभ की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा अगर घन बनाना है तो हमें कौ घनाभ लगेगा? 3 गो। अरे 3 गो लगेगा तब ना जोड़ा जोड़ा बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, घनाभ जो होता है, मान लो घन ऐसा है, तो घनाभ जो होता है उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो अभी तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर 3 3 गो इसे सरिया देंगे तो देखो, ध्यान से देखोगे तो लगभग ये बराबर लगने लगा कि नहीं लगने लगा? लग रहा है ना कि अब एक के जैसा है, ये भी बराबर लग रहा है, ये भी बराबर लग रहा है। तो ऐसा सरिया देंगे तो ऐसे ही 3 गो अगर घनाभ हम सरिया देंगे तो क्या बन जाएगा? ये घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये घन बन जाएगा। बुझा गया ना? अब चलो बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब फिर से वैसे ही क्वेश्चन है कि नहीं है? एक घनाभ की भुजाएं 3 4 और 4 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम कितने घनाभों को एकत्र करना होगा? एकदम सेम कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन में। ये क्या लिखेंगे? हल। घनाभ की भुजाएं कितना दिया है बताइए? घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं कितना दिया है बताओ? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और फिर से कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। क्या करना है? इस घनाभ से इसी प्रकार के घनाभ से घन बनाना है। इसी प्रकार के घनाभ से हमें क्या बनाना है? घन बनाना है। तो क्या पूछा है? आवश्यक घनाभ की संख्या। आवश्यक घनाभ की संख्या बराबर व्हाट? आवश्यक घनाभ की संख्या बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि कौ गो घनाभ लगेगा। लिखेंगे दिए हुए
दिए हुए घनाभ का आयतन। बताओ, दिए हुए घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दिए हुए घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है बच्चों? 3। चौड़ाई कितना दिया है? 4। और ऊंचाई भी कितना दिया है? अब बताओ, बने हुए घन का आयतन निकालेंगे। बने हुए घन का आयतन, बने हुए घन का आयतन बराबर, तो उसका होता है भुजा क्यू। तो अब बताओ, ये 3 गुना 4 गुना 4 ले लेंगे, 3 को होना चाहिए सब, तो ये तो एक के ना है अभी, तो और को सरियाना पड़ेगा? 3 गो और को सरियाना पड़ेगा? 3 गो। 3 गुना 4 गुना 4 सब देख लो, अब सब 3 गो हो गया होगा। 3 गिनो का होगा 1 2 3। 4 गिनो 1 2 3, फिर 4 गिनो 1 2 3 लिखेंगे। इसीलिए ऐसा घन बनाने के लिए ऐसा घन बनाने के लिए हमें 3 घनाभ की आवश्यकता होगी। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। अगला थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3B, वो चैप्टर खत्म हो गया। हेडिंग डालो। सबसे पहले पूर्ण घन संख्याओं को क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में व्यक्त करना। याद कीजिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम लोग विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख रहे थे। अब पूर्ण घन संख्याओं को हम लोग किस में रखेंगे? क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा न कटे, जो 2 से पूरा पूरा न कटे। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? हम सब लिखवाए थे मैथ में। तो क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे ये बताओ, ये क्रमागत संख्या है कि नहीं है? क्रम से आ रहा है ना? अब बताओ, ये क्रमागत है कि नहीं है? अभी किसे जवाब दे दिया नहीं है? 2 गो में किसे पता चलेगा? कम से कम 3-4 गो जब तक ना लिखे, 2 गो में बता दोगे क्रमागत है कि नहीं है? उही में से घटाओगे। क्रमागत कैसे निकाला जाता है? 2 गो का अंतर निकाला जाता है, 1 1 1। जब सब बराबर हो रहा है तब ना कहेंगे क्रमागत है। महाकुंभ में वो चढ़ा रहा था प्रसादी ना, तो उसमें से लूट लूट के लेके भाग जा रहा था। जैसे इसे रख रहा था तैसे बढ़िया लेके भाग जा रहा था। वही हाल है। जैसे हम लिख रहे हैं 2 गो, नहीं नहीं है, नहीं है। वो ना कपड़ा अपना खरीदने भी जाता है, तो कपड़ा खरीदने जाता है, जैसे दुकानदार दिखाता है, ना ना नहीं ना चाहिए, हटाओ। अरे देख दल, ना ना हटावा ना, तू हटावा जल हटावा, हम देखबे ना कर अभी। देख लो भैया, अरे ना चाहिए हमरा, दूसरा इधर लावा ना तो जाता नहीं हम। तब फिर बेचारा उठा के किनारा रख देता है। हाँ बताओ, ये क्रमागत है कि नहीं है? बताओ। है, क्योंकि सबका अंतर क्या हो रहा है? बराबर। 2 का बराबर, लगातार 2 का अंतर क्या हो रहा है? बराबर। बुझा रहा है ना? अब ये बताओ जल्दी से, क्रमागत है कि नहीं है? हैं? नहीं है? काहे नहीं है? घटा के देखा है? कैसे बोल दिया? 5 5 हो रहा है ना? क्रमागत किसको कहा जाता है? क्रम से आने वाली संख्याओं को। अब ये क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है। मतलब कि अगर 8 जो है पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 8 का घनमूल कितना हो जाता है? 2 का क्यूब पर पाता है ना 8। तो अब हमें इसे विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है। 3 को विषम संख्या जोड़ेंगे ना, ये आ जाएगा। 3 को विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखो, यदि n कोई प्राकृत संख्या हो
तो एन क्यू को एन विषम संख्याओं के घन के रूप योग के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें पहली संख्या एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 होगी। ध्यान से सुनना, यदि एन कोई विषम कोई प्राकृत संख्या हो, यदि एन कोई प्राकृत संख्या, अच्छा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है? वो पूर्ण संख्या कहलाता है। यदि एन कोई प्राकृत संख्या हो तो एन क्यू को एन विषम संख्याओं के घन के योग के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें पहली संख्या एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 होगी, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 होगी। अब सुनो, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, इसमें जितना संख्या का घन रहता है उतने ही क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2q को 2 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाएगा और 5 के q को 5 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाएगा। मतलब क्या है? अगर बताओ 8 का q रहे तो कौ गो विषम संख्या लिखाएगा? 8 गो। जौची का घन कहेगा उतना ही बार लिखा जाएगा उसको। अगर बताओ 3 का q रहेगा तो कै बार लिखा जाएगा विषम संख्या? 3 बार। अब कैसे लिखा जाएगा ये सीखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब देखो बताएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। 4q को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है ना, 4q को लिखना है। यहां पर किसका घन है? 4 का। तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे 4। n बराबर क्या हो जाएगा? अब एक बात बताओ हमको कि 4q है तो कितना बार लिखा जाएगा इसको? 4 को विषम संख्या लिखाएगा। कौ को विषम संख्या लिखाएगा? काहे रो रहे हैं? कुछ दिक्कत है? काहे रो रहे हैं? रो रहे हैं का? ना ना। n बराबर क्या हो गया? 4। अब यहां पे लिखेंगे पहली विषम संख्या। पहली अगर विषम संख्या आ गया, एक बात बताओ हमको, अगर आपको पहला विषम संख्या मिल गया तो बाकी का 4 को नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि पहला अगर मान लो कि मिल गया 3 तो बाकी बात का क्या क्या हो जाएगा? 5, 7, 9। अगर पहला मिल गया 13 तब अगला क्या हो जाएगा? 15, 17, 19। अरे एक एक अंतराल पे करता है। अगर पहला मिल गया 25 तो अगला क्या हो जाएगा? 27, 29, 31, 33। आगे वाला तो मिलिए ना जाएगा। अगर पहला विषम संख्या मिल गया तो अगला तो खोजिए ना लेंगे ना, बुझाया? जड़ खोज लिए तब तो फिर फुनगी पे तो पहुंचिए जाएगा आदमी, नहीं? हाँ, पहली विषम संख्या। अब पहली विषम संख्या होता कितना है? देखो ये एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। पहली विषम संख्या क्या होता है? एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। बाबुआ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। तो अब एन के जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 चौके 16 माइनस 4 प्लस 1। 16 में से 4 गया 12, 12 1 कितना हो जाएगा? 13। पहली विषम संख्या कितना आ गया? 13 लिखेंगे। पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या बराबर कितना आ गया? 13। तो लिखेंगे इसीलिए 4 का क्यू बराबर 13 प्लस 15 प्लस 17 और प्लस 19। इतना को जोड़िएगा ना तो आ जाएगा आंसर। हाँ, समझ में आएगा? कहिए हम आए? नहीं समझ में आया? चलो बनाओ, बताते हैं फिर से। मान लो 3 का क्यू का लिखना है, इसको एग्जाम्पल 1 बनाओ। अरे टेंशन मत लो, समझा देंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 का क्यू को विषम संख्या, विषम चाहे से लिख देते हैं, निम्न को
निम्न को विषम संख्या के योग के रूप में लिखें। निम्न को विषम संख्या के योग के रूप में लिखें। पहला में दिया है प्यारे बच्चों 3 का क्यूब, बी में दिया है 6 का क्यूब, सी में दिया है 2 का क्यूब, डी में दिया है 7 का क्यूब। मान लीजिए इतना दिया है, बहुत बढ़िया। ए में क्या दिया है 3 का क्यूब, क्या दिया है? सबसे पहले एन मानना, एन बराबर, अच्छा किसका क्यूब किया है? 3 का ना, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 3। बताओ इसमें एन बराबर कितना होगा? 6 होगा। इसमें एन बराबर कितना होगा? 2 होगा। जिसका क्यूब वही एन, जिसका क्यूब वही एन। बर्थडे होता है ना, बर्थडे में कैसे लड़का पहचान में आता है जिसका बर्थडे हो, चाहे लड़की, या कैसे पहचान में आता है कि किसका बर्थडे है? कपड़ा पे एगो चोक टोपी रहता है, उसका रहता है ना, वो टोपी पहन के खूब चौन्हा चौन्हा घूमता है, तो उसी को देख के लगता है इसी का है। बेचारा का काम बस अपने होता है कि केक काट दो, बस हटो, अब खाने पीने दो हमको, वही होता है ना। फिर ओकरा कोई नहीं पूछता है, उसके बाद क्या पूछता है? फिर तो खाने पीने में भी लग जाता है, होता है ना ऐसा। सबसे बढ़िया जानते हो, लुका जाओ, खोजते रह जाओ हमारे कहाँ भाई हम। नहीं जी, वो लुकाता भी नहीं है, सबसे कूदता चलता है चारों तरफ एकदम। तो 2-3 चीज ऐसे ही, जेकरा कपड़ा पर जो चिन्ह रही ओकरे के लिख दिया। एन बराबर कुछ ही मान लीजिए, बताओ जा, हेकरा कपड़ा पर बाटा टोपी, तो एकरा मतलब एन बराबर कितना हो जाए? समझ में आ गया ना? ये पहचान है, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहली विषम संख्या निकालेंगे ना। पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। एन स्क्वायर माइनस एन प्लस, एन के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? होल लिखवा सब 3 का स्क्वायर रखेंगे ना। अब फिर एन के जगह पे 3 प्लस 1, तितरी के 9 माइनस 3 प्लस 1, 6/1। पहली विषम संख्या कितना आ गया? पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या बराबर कितना आया? 7। तो अब बताओ जा, 3 का क्यूब का हो जाई? 7 प्लस 9 प्लस 11। 7 प्लस 9 प्लस, नहीं समझ में आया अभी? अब आगे समझ में कैसे बना रहे हैं? अब बोलोगे कि तो नहीं जोड़ के बताइए तो कि 27 आ जाएगा। 11 गो और 9 गो 20 गो, 20 गो और 7 गो, अंगूरी पर गिना जा ना। हाँ, बी में क्या दिहल बा हो? 6 का क्यूब। अच्छा बताओ जा, 6 का क्यूब बा, एन बराबर कितना होई? और को गो लिखाई? 6 को ना, जातना का क्यूब उतने ना लिखाई है। 3 रहे तो को गो लिखनी हमें में? 3 गो। 6 बता कितना लिखल जाई? 2 बता को गो लिखाई, 7 बता को गो लिखाई। समझ में आ गया? जतना रही उतने लिखाई या ओकरे के एन बनाई, ठीक। 6 का क्यूब क्या लिखेंगे? एन बराबर क्या हो जाएगा? 6। अब हमें क्या जरूरत है? सबसे पहले पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या की जरूरत है ना। पहली विषम संख्या बराबर कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। अब यहां पे वैल्यू रखो, एन की जगह पे क्या रख देंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1। अब बताओ, 6 के 36 और माइनस 6 प्लस 1, 36 में से 6 गया 30, 30 1 31। पहली विषम संख्या कितना आ गया? बोलो, पहली विषम संख्या कितना आ गया? 31 ना। लिखेंगे पहली विषम संख्या बराबर 31। तो लिखेंगे इसीलिए 6 का क्यूब
बराबर, बोलो क्या क्या हो जाएगा, 31 प्लस 33 प्लस 35 और लिखाएगा, कौ गो लिखाएगा, 6 गो टोटल लिखाएगा ना, 3 गो लिख चुके, 3 गो और लिखाएगा, 37 39 41। कोई कंफ्यूजन हुआ अभी? अब समझ में आ गया? बोलो, बना लो इतना। चलिए अगला बना देते हैं। क्या दिया है, सी में 2 का क्यू ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2। पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 दूनी के 4 माइनस 2 अब प्लस 1, यानी कि पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, 4 1 5 में से 2 गया 3 ना, पहली विषम संख्या क्या गया, 3। तो बताइए 2 का क्यूब क्या लिखा जाएगा, 3 प्लस 5। बोलोगे 2 बार क्या है लिखे, 2 ना है, कोई दिक्कत है? डी में दिया है 7 का क्यूब, n बराबर बोलो कितना हो जाएगा, अब 7। क्या लिखेंगे, पहली विषम संख्या ना, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1, 49 माइनस 7 प्लस 1। अरे होगा इतना, बोलो, अब बोलो, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 49 1 50 में से 7 गया 43 से, तो इसीलिए 7 का क्यू बराबर 43 ना हो, 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 और ई 3 4 7 को हो गया ना, रहे समझ में? अगला ई में कितने दे दिए थे, 9 का क्यू, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9। n बराबर कितना हो जाएगा, 9। क्या निकालेंगे, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या फॉर्मूला होता है इतना, क्या रख देंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1, 81 प्लस माइनस 9 प्लस 1, 81 73 आएगा ना, 73 है, पहली विषम संख्या क्या हो गया, 73। तो बताओ 9 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 73 75 77 79 81 83 85 87 89 और लिखाएगा, आया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो।